कहते हैं पूर्णिमा की रात रोशनी लेकर आती है, लेकिन इस गांव में पूर्णिमा की ये काली रात एक ऐसा गहरा अंधेरा लेकर आई है जिसमें भटकती है वो डायन। गांव वाले मानते थे कि इस काली पूर्णिमा की रात वो डायन गांव में भटकती है। राजू, सभी गांव वालों को तुमने सतर्क कर दिया है ना? याद रखना, आज रात गांव का कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं भटकना चाहिए। हाँ मुखिया जी, हमने सभी गांव वालों को सतर्क कर दिया है। कोई भी आज भूल कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप बेफिक्र रहिए मुखिया जी। वो डायन गांव में आएगी तो जरूर, लेकिन किसी को ले जा नहीं पाएगी। अरे राजू, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो डायन लोगों को रात के अंधेरे में अपने छलावे में फंसाती है, और जब तक तुम्हें उसके छलावे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए गांव वालों को सतर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है मुखिया जी, हम गांव वालों को अच्छी तरह से सतर्क कर देंगे कि कोई भी रात में बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और सुनो, ये सब रात के 9 बजे से पहले होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद उस डायन की आहट गांव में आने लगती है और गांव में सभी घरों के आगे दीपक जले रहने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, वो डायन हमारे गांव में ना आए, इसीलिए आज पुजारी जी ने गांव के चारों तरफ एक रेखा खींची है, जिससे वो डायन गांव में नहीं घुस पाएगी। अरे मोहन, वो डायन ऐसे ही किसी गांव का पीछा नहीं छोड़ती है। कहते हैं डायन की आंखों में अगर कोई गांव आ जाए तो वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है वो डायन आज गांव में जरूर आएगी। मुखिया के इतना समझाने के बाद राजू और मोहन निकल जाते हैं गांव की ओर। रात की खामोशी और गहरी हो गई थी। मुखिया के चेहरे पर साफ साफ डर झलक रहा था। उसकी बेचैनी ये बता रही थी कि वो डायन गांव में जरूर आएगी। गांव के एक पुराने घर में रवि और दीपक अपनी दादी के साथ बैठे थे। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। रवि, सभी तरफ के दरवाजे अच्छे से बंद करना। आज की रात हवा भी ठीक नहीं लग रही है। तभी रवि की दादी माँ बोलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूनम की रात जो बाहर मिला वो कभी वापस नहीं आया। दादी, वो कौन ले जाता है? डायन। पूनम की काली रात में वो गांव में घूमती है। उसकी आवाज में माँ जैसी मिठास होती है और चेहरा बिल्कुल आम औरत जैसा ही होता है। पर दादी, लोग पहचानते कैसे नहीं? क्योंकि वो सामने से इंसान ही दिखती है, बल्कि वो इंसानों की तरह ही बात करती है। वो लोगों को अपने चलावे में फंसाती है और फिर वो तुम्हें अपने साथ उस गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहाँ से लौटना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्या दादी, ये डायन वायन सब कहानी है। आज के जमाने में ये सब कौन मानता है? और वैसे भी ये सब अंधविश्वासी तो है। गांव के लोग ही इन चीजों पर विश्वास करते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे नहीं। बेटा, हर कहानी छोटी नहीं होती है। कुछ कहानियाँ आंखों देखी होती हैं, और मैंने अपनी आंखों से गांव के लोगों को गायब होते देखा था। जिसने भी पूर्णिमा की इस काली रात में घर के बाहर कदम रखा, वो गांव वालों को दोबारा नहीं दिखा। अरे दादी, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी वजह से गांव छोड़ के चले गए हों। जरूरी थोड़ी ना है कि उनको उस डायन नहीं मारा हो। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, भूल कर भी आज रात अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई भी तुम्हें मदद के लिए बुलाए, बिल्कुल भी मत जाना। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी मदद के लिए बुलाए तो बिल्कुल भी मत जाना। क्या दादी, आप भी हर जगह अपनी कहानियां लेके बैठ जाते हो। मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज रात रवि के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। गांव के पुजारी की चेतावनी के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों के आगे दीपक जला रहे थे। तभी सुरजीत बोला, काका, आज हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, जैसे गांव सांस रोके बैठा हो।
काका ने एक लंबी सांस लेके बोला, जब हवा बिना वजह चलने लगे ना बेटा, समझ लेना कुछ आ रहा होता है। पर काका लोग कह रहे हैं कि आज रात उस डायन का साया फिर से दिखेगा। लोग नहीं कहते हैं, जिन्होंने उसे देखा है वही कहते हैं। और जहां तक मुझे लगता है वो डायन जरूर आएगी। काका सच बताओ, पिछली बार जो आदमी उस रात अपने घर से बाहर निकला था वो फिर लौटा क्यों नहीं? क्योंकि उस रात वो आदमी उस डायन के छलावे में फंस गया था बेटा। और जब तक उसे पता चला कि ये छलावा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए उसके बाद उस आदमी को गांव में कभी नहीं देखा गया। मतलब काका, तो ये बात सच है कि वो डायन पहले सिर्फ आवाज बनकर आती है? शंकर काका ने थोड़ी देर रुककर डरती हुई आवाज में बोला, हाँ, पहले आवाज, फिर पैरों की आहट, और जब सिर्फ सांसें सुनाई दे तब समझ लेना वो बिल्कुल पास है। शंकर काका की ये बात सुन सुरजीत और सुरेश के चेहरे पर अब एक डर छा गया था। तभी हम देखते हैं कि गांव के पुजारी उस रास्ते से गुजर रहे थे। सुरजीत, सुरेश और शंकर, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज रात ये बात सिर्फ बात नहीं है, आखिरी चेतावनी है। और सुनो, रात 9 बजे के बाद एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा। चाहे अंधेरा चीखे, चाहे हवा तुम्हारा नाम पुकारे, अगर तुम्हारी माँ भी दरवाजे के बाहर खड़ी हो तुम मत खोलना। अगर तुम्हारी पत्नी रोती हुई बुलाए तुम मत जाना। लेकिन क्यों पुजारी जी? अगर हमारी माँ और पत्नी हमें मदद के लिए पुकारें और हम ना जाएं? क्योंकि जो आवाज तुम सुनोगे वो उनकी नहीं होगी, वो उसकी होगी। इतना बोल के गांव का पुजारी वहां से चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बजने पर आ गए थे, लेकिन शमा काकी का ढाबा अभी तक खुला था। अरे ओए बबलू, तने के मरने का शौक है के? रात के 9 बजने को आ गए हैं, चल अपने घर के लिए रवाना हो जल्दी। अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, और मैं इन चीजों से वैसे भी नहीं डरता हूँ। बबलू, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? तुझे पता नहीं है क्या, जब मंगरू उस रात बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था? और तू अब भी ऐसी बातें कर रहा है? अरे काकी, क्या पता मंगरू किसी और वजह से गायब हुआ हो। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था क्या? सब झूठ है। अगर वो डायन सच में है तो फिर आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी? वो दूसरों को ही क्यों उठा के ले गई? मेरे सामने आके दिखाइए ना। जिस दिन वो डायन सीधा तेरे ऊपर आएगी तभी तुझे समझ आएगा कि दुनिया में कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो सिर्फ मौत की खामोशी के साथ खुलते हैं, और तब कोई भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। वो तो दयान के मिलने के बाद ही पता चलेगा ना काकी, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो दयान मेरे सामने आए। बहुत हो गया बबलू तेरा, 9 बजने ही वाले हैं। अगर इतना ही शौक है तो आज रात घर के बाहर रह के देखना, लेकिन उससे पहले तू यहाँ से निकल जा, अगर जान प्यारी हो तो। ठीक है बुढ़िया, मैं चला अब अपने घर की ओर। बबलू को गांव वालों की इन बातों पर भरोसा नहीं था, वो इन बातों को झूठ मानता था। रात अब गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। उस डायन की आहट गांव में आने लगी थी। इतने में हम देखते हैं कि रवि कुछ सोच रहा था। गांव वाले तो उस डायन के छलावे पर अंधा विश्वास करते आए हैं, पर आज लगता है मुझे खुद बाहर निकलना होगा। सच क्या है ये जानना जरूरी है। कैसी दिखती है वो डायन, जिसका सिर्फ नाम ही सबके खून को जमा देता है? रवि अपने कमरे में एक गहरी सांस लेता है और चेहरे पर एक डर के साथ अपने घर का दरवाजा खोलता है और डरते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तभी बाहर की हवा हल्की सी चीख की तरह गूंजती है, जिससे रवि डर जाता है। रवि देखता है गांव बिल्कुल शांत पड़ा है।
मानो जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ घना काला अंधेरा फैला हुआ था। ये देख के रवि बोला, कुछ तो अजीब लग रहा है आज की रात, लेकिन गांव तो बिल्कुल शांत है और यहाँ तो मुझे कोई भी डायन वायन नहीं दिख रही है। सच में गांव वाले सिर्फ अंधविश्वास में ही जी रहे हैं। डायन सिर्फ गांव वालों का भ्रम है। अगर डायन सच में होती तो मैं तो बाहर ही खड़ा हूं घर के, अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखी? इतने में अचानक से एक ठंडी हवा के साथ एक आवाज रवि के कानों तक आती है। रवि, रवि। इस आवाज को सुन रवि सहम जाता है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। तभी वो मुड़कर देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है। कौन 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 है वहां पे? कौन खड़ा है वहां पे? सामने आओ। उसके सामने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मुझे नहीं पहचाना रवि? ध्यान से देखो, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो माँ खड़ी है। इतनी रात में माँ यहाँ क्या कर रही है? और माँ तो मुझे घर के बाहर निकलने से मना बोल रही थी और खुद यहाँ बाहर खड़ी है। ये अजीब नहीं है कुछ? रावी धीरे धीरे उसकी माँ की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे कह रही थी कि आज रात घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तुम तो यहाँ बाहर खड़ी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। रावी, मैंने कब कहा था कि तुम घर के अंदर ही रहो? मैं तो कब से यही खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने आने में बड़ी देर लगा दी रावी। लेकिन माँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार क्यों कर रही हो इतनी रात में, यहाँ इस बरगद के पेड़ के नीचे? तुमने ही तो बुलाया था मुझे रवि। तुम ही ने तो बोला था ना कि दायन वायन सब अंधविश्वास होता है। भूल गए हो क्या? ये बात सुन रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि के शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई, मानो रवि वहीं जम सा गया हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज रवि को पुकारते हुए बोली, पीछे हटो रवि, वो तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि वो दायन का छलावा है तुम्हें फंसाने के लिए। जल्दी वहां से पीछे हटो। ये आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि गांव के पुजारी की थी। वो अपने हाथ में त्रिशूल लेके खड़े थे। उनकी आंखों में एक अलग तरह का तेज चमक रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो औरत अब डायन का रूप ले चुकी थी। मतलब रवि एक छलावे में फंसने वाला था। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, मैं वापस जरूर आऊंगी।